नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारक ध्यान दें, यदि आप एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था सरकार से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन के जो 3 नियम हैं वह लागू कर दिए हैं। आपको पालन करना ही होगा। यदि आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप पेंशन के 3,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपकी रुकी हुई किस्तें हैं वह भी आपको तभी ही सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब कौन से वे 3 नियम हैं जिन्हें पेंशन धारकों को पालन करना होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन PENSION पेंशन स्कीम के बारे में। आप भली भांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा प्लस और दोस्तों राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य में अलग अलग पेंशन दी जाती है, लेकिन उसका कुछ अंशदान केंद्र सरकार का होता है और कुछ राज्य सरकार का होता है। दोनों को मिलाकर ही जो पेंशन है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे दोस्तों, सपोज़ कीजिए आपको 1,500 रुपये पेंशन के प्रति माह दिए जाते हैं, तो दोस्तों इसमें से 1,300 रुपये या फिर 1,200 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसके बाद जो 200 रुपये या 300 रुपये बचते हैं वह केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यानी कि सभी राज्यों में जो अंशदान पेंशन किया जाता है वह कुछ केंद्र सरकार का भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेंशन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। यदि आप पेंशन के नए आवेदन करता है, नए पेंशन अपनी बनवाना चाहते हैं, या पहले से ही आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपको भी पेंशन के नए नियमों का पालन करना होगा। तभी आप भविष्य में सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो नए नियम लागू किए गए हैं उनमें दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, इन सभी पेंशन धारकों को पालन करना होगा। तभी वे पेंशन के अपने राज्य के हिसाब से 3,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 1,700 रुपये पेंशन किस्त अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई पेंशन धारक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और नई भविष्य में जो लाभ मिलने वाला है वह उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं, सभी पेंशन धारकों को इन नियमों का करना होगा पालन। कौन से वे नियम हैं दोस्तों, जान लेते हैं, आपको बताते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पेंशन का EKYC, यानी कि जो पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है वह सबसे पहले देखा जाता है कि आपका EKYC पूरा है या फिर नहीं है। जिनका EKYC पूरा नहीं है वह जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड लेकर और आवेदन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, इन दोनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन का EKYC करा सकते हैं। यानी कि आपको आधार प्रमाणीकरण आपको कराना होगा, सत्यापन कराना होगा। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ये 2 दस्तावेज लेकर करा सकते हैं। यदि आपसे करना आता है तो आप स्वयं भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसको आपको दर्ज करना है और आपका जैसे ही आप करते हैं तो कुछ समय बाद आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, यानी कि जो दूसरा नियम है वह आपका बैंक खाते का सत्यापन है। जिस पेंशन धारक का काफ़ी ज़्यादा समय पुराना पेंशन खाता है तो ऐसे पेंशन धारक को पहला दस्तावेज अपना आधार कार्ड है, दूसरा आपका मोबाइल नंबर है, जी हाँ दोस्तों, और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका पैन कार्ड है। इन तीनों दस्तावेजों की आपको छाया प्रति करा लेनी है, फ़ोटो स्टेट करा लेनी है, और जिस बैंक में आपका बैंक खाता है वहाँ पर जाकर आपको लिंक करा लेने होंगे दोस्तों। इससे आपका बैंक सत्यापन, बैंक KYC का कार्य जो है वह पूरा हो जाएगा।
अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है? पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कैसे करा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाखों से ज़्यादा संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी वजह से पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी पेंशन आईडी को लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए पेंशन धारक के पास जो पहला दस्तावेज है पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या होनी चाहिए, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, और जो तीसरा है वह है आपका बैंक खाता संख्या। इन तीनों दस्तावेजों से ही आप अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। फिर सबसे पहले आपको चेक करना है PFMS। अगर किसी का पेंडिंग है तो आपको ये ठीक करा लेना है। उसके बाद आपको आपका नाम स्पेलिंग्स में मात्रा में कोई गलती तो नहीं है, आप महिला है या पुरुष है, जनरल OBC में आते हैं, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इन सभी की आपको जांच कर लेनी है। यदि किसी में गलती होती है तो आपको जल्द से जल्द संशोधन करा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आपको देखना है अपना बैंक का विवरण। जी हाँ दोस्तों, बैंक विवरण आपको देखना होगा। कैसे देख सकते हैं? आपको जैसे आईडी आपकी लॉगिन हो जाती है उसी के अंदर आपको बैंक विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आपको सबसे पहले देखना है आपको अकाउंट नंबर पहला, दूसरा आपको देखना है आपकी बैंक शाखा कहाँ पर है, तीसरा आपको देखना है आपका IFSC कोड। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको सभी चीज़ों की अपनी पासबुक से मिलानी है। यदि मिलाने पर कोई भी चीज़ें गलत पाई जाती है तो ऐसे स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण में चले जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको संशोधन कराना ही है, क्योंकि IFSC नंबर ऐसा होता है पेंशन का, आप यानी कि वह जिला समाज कल्याण में ही संशोधन किया जाता है और कहीं पर भी नहीं आप इसको ठीक करा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपको 3 नियमों का पालन करना ही होगा। यदि आप नहीं करते तो आपकी पेंशन अटकी रहेगी, आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग सभी राज्यों में पेंशन को काटा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, क्योंकि पेंशन धारक अपनी पेंशन का KYC नहीं करा रहे हैं। कई लाख ऐसे पेंशन धारक समाज कल्याण को पाए गए हैं जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण अभी तक नहीं कराया था और ना ही दोस्तों अभी तक कराया है, और इसी के साथ ही अपात्र पेंशन धारक पाए जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से अपनी पेंशन बनवाकर सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सभी पेंशन धारक को जो उनकी पेंशन है वह हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी, फिर वह कभी भी अपनी पेंशन का लाभ भविष्य में नहीं उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको आधार प्रमाणीकरण यानी कि पेंशन का KYC तो आपको कराना ही होगा, जिसका दोस्तों पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप ऑनलाइन आईडी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तरीका हमने आपको बताया। यदि आप अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द तीनों नियमों का पालन करना होगा, तभी आप पेंशन आपकी बच सकती है और आपको पेंशन का लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितनी भी आपकी पेंशन किस्तें रुकी हुई है 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की, सारी की सारी एक साथ सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको यह लाभ मिल जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।